पहचानी, सुनो औरत की हंसी तेरी कहानी, हंसी तेरी कहानी। अच्छा मैं तुम्हारी बुआ हूँ। अच्छा मेरा इतना भी हक नहीं बनता। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है तू, बिल्कुल ठीक कह रहा है। कोई हक नहीं बनता। अच्छा किया अच्छा तुमने मुझे इस घर में मेरा औहदा समझा दिया। अच्छा किया। ये मेरा नहीं था। नहीं अजय मैं समझ रही हूँ, सब समझ रही हूँ। नहीं पागल थी, ये समझने लगी कि इस घर में मेरा हक है। गलती हो गई मुझसे। नहीं मैं जानती हूँ तुम लोगों के सुख दुख में शामिल होने का मेरा कोई हक नहीं है। यूं ही तुम लोगों को अपना समझने लग गई थी मैं। सॉरी अजय, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। हाँ बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती। बोझ इस घर में बोझ हूँ ना, बोझ मैं इस घर में बोझ हूँ। बुआ जी मैं तू क्यों परेशान होता है अजय? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं ही हूं ना जो ये समझने लगी थी कि तुम बच्चों के दिलों में मैं अपनी जगह बना लूंगी। ना गलत, बिल्कुल गलत था। परेशान मत हो अजय। मेरे भैया ने मुझे इस घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दी थी और उसका मैंने फायदा उठाया। इस घर पे अपना हक जमाने लग गई थी मैं। हाँ मेरी इतनी हिम्मत। हाँ नहीं अच्छा क्या तुमने मुझे ये बताया कि इस घर में मैं एक मेहमान हूं, तुम लोगों की सुख दुख में मैं शामिल नहीं हो सकती। नहीं हो सकती मैं शामिल। गुड मॉर्निंग।
सुबह हो गई? क्या टाइम हो गया? क्या हुआ? धीरे बोलो राज। क्यों? पापा सो रहे हैं, जाग जाएंगे ना। तुम्हारे बाबा के आने के बाद मुझ पर कितनी पाबंदी आ गई है मालूम है? राज देखो ना, पापा कितनी सुकून की नींद सो रहे हैं, है ना? उनको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई चिंता ही नहीं उन्हें, बेफिक्र होकर बहुत खुशी से सो रहे हैं। राज उठो, चलो, तुम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो ना, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ, ठीक है? ठीक कहा तुमने, तुम्हारे बाबा तो चैन की नींद से सो रहे हैं, लेकिन मेरे चैन को भंग करके ये नींबू पानी पी लो, ठीक महसूस कर। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी कल जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार तुम ही तो थी। तो जब दर्द तुमने दिया है तो दवा देने का क्या मतलब है? वैसे अब किस साजिश को अंजाम देने की सोच रही है? अजय, तुम होश में नहीं। तुम क्या कह रहे हो, क्यों कह रहे हो? जब तुम ये समझोगे ना, तब मुझसे बात करो। होश में तो कल नहीं था, इसलिए न जाने बुआ जी को क्या क्या कहेंगे। बचपन से आज तक मैंने कभी अपनी ऊंची आवाज में बुआ जी से बात नहीं की, लेकिन कल तुम्हारी वजह से, तुम्हारी गलतियों को छुपाने के लिए मैंने उनसे न जाने क्या क्या कहा। अब और क्या क्या देखना बाकी रह गया था? क्या मेरे किसी भी रिश्ते को तुम अपना रहने दे पाओगी? मुझे उम्मीद थी कि कभी ना कभी तुम मुझे जरूर समझोगे, लेकिन आज मुझे यह एहसास हो गया कि तुम मुझे समझना ही नहीं चाहते। तुम्हारी आंखों पर झूठ का पर्दा पड़ा हुआ है जिसे तुम हटाना ही नहीं चाहते हो। अगर तुम्हारी कल की हरकत का भी जिम्मेदार तुम मुझे ठहराते हो तो फिर ठीक है, मैं खुद जाकर बुआ जी से माफी मांग लूंगी। किन किन से माफी मांगोगे तुम, जिनका भरोसा तुमने खुद तोड़ा है? नहीं राधा, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ना तुम मुझे समझ पाई और ना ही मेरे परिवार को। अब तक जो करना था वो तुमने कर लिया, लेकिन आगे जो करना है मैं खुद करूंगा। तुम्हारा रुमाल और ये रहा तुम्हारा ब्रीफकेस, और ये दो फाइल चाहिए थी ना राज? ठीक है, चलो तुम फटाफट ऑफिस चले जाओ राज। संजना, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। क्या? ये ऑफिस अगर सिर्फ सैटरडे और संडे को खुले रहते तो मेरा मतलब कि काम करने के लिए हफ्ते में ये दिन काफी नहीं है? काफी नहीं है, कम पड़ते हैं। अब तुम जल्दी ऑफिस जाओ, अगर घर से लेट जाओगे तो ऑफिस जल्दी कैसे पहुंचोगे? राज तुम जल्दी जाओ, तुम्हें मुझे परेशान करने में बहुत मजा आता है ना? ऐसा कभी मत सोचना। मेरे जीते जी मैं तुम्हें किसी भी परेशानी के साए में पड़ने नहीं दूंगा।
तुम्हारा कहना मानते हुए मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? और तुम मुझे हर घंटे कम से कम एक बार फोन कर लेना, ताकि मुझे ऐसा लगे कि घर में कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है बाबा, मैं फोन करूंगी। और तुम ऑफिस जाओगे? जा रहा हूँ बाबा। बाबा नहीं आते, सिर्फ मैं हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ, ठीक है, ओके। और फोन करना मत भूलना। हाँ बाबा, फोन करूंगी, नहीं भूलूंगी। तुम जल्दी जाओ। घंटे में एक बार। ओके, ओके, बाय। बाय। बुआ जी, मैं कल के लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने आपको बहुत ठेस पहुंचाई है ना? नहीं अजय, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। पता नहीं आजकल क्या हो गया है मुझे, कुछ ज्यादा ही नसीहतें देने लग गई हूं मैं क्या करूं? तुम सबको अपना जो मानती हूं मैं। देख, तू परेशान था ना, इसलिए मैं नहीं बुआ जी, आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। बुआ जी, आप जो चाहे हमें कह सकती हैं, आपको पूरा हक है। बुआ जी, मैंने आपको हमेशा अपनी मां की तरह माना है, और हम तो बड़े नसीब वाले हैं जब भगवान ने हमें आप जैसी बुआ जी का साथ दिया है। हमारे घर पर जब भी बुरा वक्त आया बुआ जी, आपने आगे बढ़कर उसका सामना किया, ताकि कोई भी बुराई हमें छू ना पाए। बुआ जी, हम सब एक परिवार हैं और हमेशा रहेंगे। कल जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मैं अपने आप से नजर नहीं मिला पा रहा। पता नहीं बुआ जी, वक्त मेरे साथ क्या खेल खेल रहा है। ऐसे लगता है जैसे मेरे हाथ से कोई छूटता जा रहा है। मैंने अपनी मां सम्मान बुआ को बहुत दुख पहुंचाया, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए बुआ जी। बुआ जी, आप ही तो कहती हैं ना, हम जिससे ज्यादा प्यार करते हैं उसी से तकरार करते हैं। अजय, बड़ों का फर्ज बनता है जब छोटे गलतियां करें तो उसे माफ कर। मैंने कब का माफ कर दिया है मुझे। थैंक्स बुआ जी, थैंक्स मुझे समझने के लिए। बुआ जी, मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आया है, जिसका दर्द मैं किसी के सामने बयान नहीं कर पा रहा हूं। तूफान? अजय, अजय क्या बात है? देखो अजय, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त के साथ साथ ये तूफान किसी बवंडर का रूप ना ले। क्या बात है, बता। बुआ जी, मैं आपको अभी नहीं बता सकता। शायद कुछ वक्त बाद में सच्चाई बयां कर पाऊं। लेकिन बुआ जी, मेरी आपसे एक विनती है, उससे पहले आप मुझसे कोई सवाल मत पूछिएगा। लेकिन अजय, प्लीज बुआ जी, वादा कीजिए मुझसे। बुआ जी, कुछ सवाल वक्त के हाथों छोड़ देने चाहिए। वक्त से पहले उठे सवाल बर्बादी का कारण बन सकते हैं। इसलिए प्लीज प्लीज आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है अजय, जब तक तू खुद आकर मुझे सब कुछ सच सच नहीं बता देता, मैं तुमसे एक सवाल नहीं करूंगी। वादा रहा। थैंक्स बुआ जी।
गुड्डू की शादी की खुशियों में मैं अपने टूटे रिश्ते के गम को बयां नहीं कर सकूंगा बुआ जी। गुड्डू की शादी के बाद इस घर में एक तरफ एक रिश्ता जुड़ेगा तो दूसरी तरफ मेरे और राधा के बीच का हर रिश्ता टूट जाएगा। हमारा साथ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं जानती हूँ तेरे मन में कैसा शक बैठ गया है अजय। कुणाल सब बता चुका है मुझे, लेकिन जब तक तू खुद मुझे नहीं बता देता मैं तुझसे कुछ नहीं कह सकती। तू कुणाल पर भरोसा करता है, उसे एक अच्छा दोस्त मानता है तू। अगर मैंने तुझे असलियत बता दी तो कुणाल पर से तेरा विश्वास उठ जाएगा अजय। तुझसे तेरा ये दोस्त नहीं छीन सकती मैं। शायद तूने ठीक ही कहा है अजय, तुझे भी तेरे सवालों का जवाब मिलेंगे जरूर, लेकिन सही वक्त आने पर ही। हंसी तेरी कहानी, हंसी तेरी कहानी। हे भगवान, हमारे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अपने बच्चों की खुशियों को देवयानी की नफरत की वजह से खोना नहीं चाहती। हमारे परिवार पर आती हर बुराइयों से लड़ने की शक्ति देना। अपने बच्चों को हर मुसीबत से दूर रखना। मुझे शक्ति दो भगवान। वो मम्मी जी, बोलो। आई एम सॉरी मम्मी जी, आई डिस्टर्ब यू। वो मैं ऑफिस जा रही थी। अगर आप चाहें तो मेरी कार में मेरे साथ आ सकती है। तुम्हारी इस मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है देवयानी, और ना ही मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वैसे जो बात मैंने ऑफिस में तुमसे कही थी शायद तुम्हारे दिमाग में ठीक तरह से गई नहीं। मैं तुम्हारी बॉस हूं, इससे ज्यादा रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना। इस घर से जुड़े हर रिश्ते को तुम खुद खत्म कर चुके हो। नए रिश्ते जोड़ने की तुम्हारी ये कोशिश टूटे हुए रिश्तों को जोड़ नहीं पाएगी। तुम जा सकती हो। और हाँ, ऑफिस में देर से आने वाले मुलाजिम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वक्त पर पहुंच जाना। देखिए ना कौन है। हाँ देखता हूं इस वक्त कौन हो सकता है। अरे अरे कौन है? ये कोई तरीका हुआ शेरवान का? अच्छा, तो रवि ने मुझे मारने के लिए अपने गुंडे यहां तक भेजे थे। तब तो उसने अब तक पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया होगा, और अगर गुंडे पहुंच गए तो पुलिस भी किसी वक्त यहाँ पहुंच सकती है।